मेरे प्यारे साथियों, और आज हम जनरल स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुवार प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। अक्सर पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का जो मित्र होता है या मार्गदर्शक होता है, वो इस भूमिका को कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर है कैग, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इस भूमिका को निभाते हैं। लोक लेखा समिति का जो मित्र और मार्गदर्शक होता है वो कौन होता है दोस्तों? CAG या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका जो महत्वपूर्ण वर्क होता है कैग का, कि जो सरकारी विभागों को जो धन खर्च करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, उसकी आय व्यय की जांच करना, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्क है, काम है। नेक्स्ट देखिए। भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने के लिए अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी, जिसको कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है, उसका प्रावधान है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि सबसे पहली बात तो यही जान लीजिए कि महान्यायवादी होता कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी इसका उच्चारण इंग्लिश का लिख करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बच्चे काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, और जबकि वो ये दूसरा नाम है महान्यायवादी का। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और भारत सरकार या केंद्र सरकार को विधिक मामलों पर एडवाइस देने के लिए इसका वर्क क्या है महान्यायवादी का? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में, 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य सरकार को विधिक सलाह देते हैं तो राज्य सरकार को विधिक सलाह देने के लिए कौन काम करता है? उसका नाम है महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, ये महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 165 के तहत। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165। ये वाला याद कर लीजिएगा, 76 और 165। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 165। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक है, कोई बिल है, वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पास हो गया। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पास हो गया। अब इसके बाद राज्यपाल को ये लग रहा है कि अभी ये राष्ट्रपति के विचार के लिए जाना चाहिए, ये महत्व का विषय है, राष्ट्रपति के विचार के लिए वो आरक्षित कर सकता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को किसके लिए आरक्षित करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के लिए। किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 200 में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को कौन आरक्षित करता है? राज्यपाल आरक्षित करता है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके पूछ लिया जाए तो आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन मेकिंग की भी आपके अंदर क्षमता पैदा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है सरोजिनी नायडू जी का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी आया नहीं है लेकिन हो सकता है भविष्य में PCS वगैरह के एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इनका काम क्या है? इनका काम है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण करती है। सार्वजनिक व्यय, ठीक है, जो लोक व्यय होते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो व्यय होता है, सरकारी, सार्वजनिक मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडी पर जो व्यय होता है उस पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण रखती है ये, क्योंकि संसद की समितियां हैं तीनों, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति।
तो ये तीनों सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करती हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सार्वजनिक व्यय पर कौन नियंत्रण करता है, तो आपको तीनों पता होनी चाहिए कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। अब हम सबके बारे में डिटेल से आपको अलग अलग पॉइंट वाइज बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है। बच्चे बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा तो बहुत है और पूछ लिया इसने पुरानी और नई, ठीक है। सबसे पुरानी जो समिति है वो कौन है भाई, ये है लोक लेखा समिति। इसका नाम तो आप जानते हैं, लोक लेखा समिति, ये सबसे पुरानी समिति है, ठीक है। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, ये है प्राक्कलन समिति। ये कौन है, प्राक्कलन समिति। बड़ी किसे कहेंगे, जिसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो। छोटी किसको कहेंगे, जिसमें सदस्यों की संख्या कम हो। तो आगे देखते हैं सदस्य। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और ये केवल लोकसभा में गठित होती है प्राक्कलन समिति। और जब लोकसभा में गठित होती है तो लोकसभा के ही सदस्य होंगे, तो लोकसभा के केवल 30 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है, और कोई नहीं होता। इसके बाद लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं 22 सदस्य, 22 सदस्य। अब देखो लोक लेखा में कम हुए ना, इसमें 22 हैं और प्राक्कलन में 30 हैं, तो प्राक्कलन वाली बड़ी हुई, लोक लेखा वाली छोटी है। 22 सदस्य हैं और 22 में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा का याद रखिएगा कि 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, 1921 में, इसीलिए ये सबसे पुरानी हो गई समिति, क्योंकि 1921 में गठन हुआ था। अब प्राक्कलन लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था, 1950 में। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, 1950। लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ, 1964, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बनता है कि लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें देखिए 22 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति की तरह, ठीक है। और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग चाहें तो इसका एक नोट्स बनाते जाइए, कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, इसकी हम PDF आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है और GS बाई संजय सर, ये आपको सर्च करना है, ठीक है, GS बाई संजय सर। तो वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक ग्रुप बना है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करते ही ये आपको PDF वहाँ पर हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।